तो ये एग्जांपल करते हैं। गिवन है ना, ये इक्वेशन दे रखी है, ए बी सी और आई जो हैं वो मैट्रिसेस हैं। हमको मैट्रिक्स बी बताना है। ए और सी मैट्रिक्स ये हमको दे ही रखा है, और आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में जो दोनों मैट्रिक्स हैं वो अपने को मालूम है, तो ये लिखते हैं सी प्लस 2i, है ना। ये कितना हो जाएगा, सी तो ये है ही 5 4 1 -1 4 7 6 -3 -2 प्लस ट्वाइस आई, है ना। अच्छा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, चूंकि अपन एडिशन कर रहे हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी 3x3 मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की क्या होगी, ये हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब हमको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका हर एलिमेंट जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2i जो है वो क्या हो जाएगा, 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड वाली जो मैट्रिक्स है वो क्या हो गई, 7 4 1 -1 6 7 एंड ये 6 -3 0। ठीक है, अच्छा अब अपने को इक्वेशन जो है वो क्या दे रखी है, a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस 2i। ठीक है, तो जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में हम करते हैं, इस मैट्रिक्स को हम दूसरी तरफ भी लेकर के जा सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, अच्छा उसका लॉजिक भी सेम ही है, जैसे अपन जो नंबर्स वाले जो वेरिएबल्स होते हैं उसके रिस्पेक्ट में करते हैं नॉर्मल इक्वेशंस में। भाई यदि -a हम दोनों तरफ ऐड कर दें, -a हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये तो नल मैट्रिक्स हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ये जीरो नहीं है, ये ओ है ना, ओ हो जाएगा। और ओ प्लस, अच्छा ये जो है ये 2b है ना, ये o प्लस 2b हो गया जो कि 2b के बराबर ही हो गया। ठीक है, और नेट रिजल्ट क्या हुआ कि यहाँ पे -a आ गया। ठीक है, अच्छा अब अपन c प्लस 2i तो निकाल ही चुके हैं, है ना, ये आ गया। तो -a करने के लिए हम क्या करते हैं, c प्लस 2i ये अपन कर ही चुके हैं, प्लस -a। ठीक है, तो बेसिकली जो a वाली जो मैट्रिक्स है इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे हम ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये c प्लस 2i लिख रहे हैं अपन, 7 4 1 -1 6 7 और 6 -3 0 प्लस -a क्या हो गया, -1 2 -3 3 -2 -5 -2 -1 0। तो इनको ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है अपने पास में, 6 6 -2 2 4 2 और 4 -4 और 0। ठीक है, ये आ गया। तो ये अपने पास में क्या आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गया, और ये कितने के बराबर है, ये 2b के बराबर है। थोड़ी जगह बना लेते हैं, तो ये जो मैट्रिक्स अपने पास में आई ये क्या है, 2b के बराबर है। तो b जो है वो क्या हो जाएगा, इसका हर एलिमेंट 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये 3 3 -1 1 2 1 2 -2 0। ठीक है, तो ये आ गया, है ना, बी मैट्रिक्स जो है वो ये आ गई। तो ये आपका आंसर। तो एग्जांपल करते हैं, इफ a प्लस बी, है ना, ये मैट्रिक्स है, a -3b ये मैट्रिक्स है, a और b जो है वो मैट्रिसेस हैं दो अलग अलग। तो क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रेस ऑफ a -2b। ठीक है, तो अब इसमें क्या, जैसे एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि भाई हम a मैट्रिक्स को निकाल लें, b मैट्रिक्स को भी निकाल लें, है ना, इन दोनों रिलेशंस को यूज करके अपन निकाल सकते हैं, और फिर उसके बाद में a -2b वाली जो मैट्रिक्स है उसको निकालें और फिर उसका ट्रेस निकालें। ठीक है, पर ये आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि, है ना, लंबा प्रोसेस है। ठीक है, हो तो जाएगा ही उससे, पर ये लंबा प्रोसेस है। इससे कहीं शॉर्ट मेथड हम फॉलो कर सकते हैं। पहले अपन ये देखते हैं कि सपोज कोई दो मैट्रिसेस हैं a और b, उसको अपन ने ऐड कर दिया, तो एक तीसरी मैट्रिक्स बन गई a प्लस b। ठीक है, तो इन इंडिविजुअल मैट्रिसेस के ट्रेस में और जो ये सम मैट्रिक्स जो बनी है इनके ट्रेस में रिलेशन क्या होगा, है ना। तो ये आप देख सकते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। सपोज ये मैट्रिक्स है 1 -1 3 2,
और ये बी वाली जो मैट्रिक्स है ये क्या है 2 -3 4 6 सपोज, ठीक है। तो इसका ट्रेस जो है वो क्या होगा, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता था, सम ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। तो ट्रेस ए जो है वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 1 + 2, और ट्रेस बी ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना, 2 + 6 ये 6 है। अच्छा ए प्लस बी जो है वो क्या है भाई, ए प्लस बी में ये वाला जो एलिमेंट है डायगोनल वाला ये बेसिकली 1 + 2 ही तो है, ठीक है। यहाँ -4, यहाँ 7 और ये भी क्या है 2 + 6 है, ठीक है। तो 9 + 8, तो अब ट्रेस ऑफ ए प्लस बी है ना ये कितना हो जाएगा 3 + 8 11। तो आप देख रहे हैं, तो इसमें तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी जो कंबाइंड मैट्रिक्स है उसका ट्रेस वो किसके बराबर होगा, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी के बराबर होगा, ठीक है। तो अब इसी रिलेशन को यूज करके है ना इसको है ना बिल्कुल सिंपल तरीके से अपन निकाल सकते हैं, करते हैं उसको। तो ये जो अपन ने रिलेशन लगाया है ना, इसको जो ये पहला वाला जो रिलेशन दे रखा है उस पर यूज कर सकते हैं। तो ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी है ना ये किसके बराबर हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी के बराबर, ठीक है। ये भी अपन ने देखा, तो ट्रेस ऑफ ए प्लस बी अपने को कितना दे रखा है 3, 1 + 2 + 0 3, ठीक है। अच्छा अब ये वाला रिलेशन देखते हैं, तो ट्रेस ऑफ ए माइनस, अच्छा अब मैं जैसे ये 3b जो लिखा हुआ है ना, तो ट्रेस ऑफ 3b इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 3 टाइम्स ट्रेस ऑफ b, ठीक है। क्योंकि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को किसी एक स्केलर से, तो उसका तो हर एलिमेंट जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हर एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो गया, डायगोनल का भी हर एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो जो उसका ट्रेस है ट्रेस भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो ट्रेस 3b की जगह अपन क्या लिख रहे हैं यहाँ पे 3 ट्रेस b, तो -3 ट्रेस b ये किसके बराबर हो जाएगा, ट्रेस ऑफ a - 3b, है ना, ये कंबाइंड जो दिया हुआ है अपने को। और ये कितना दिया हुआ है 5 + 4 9, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। तो अब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, तो है ना दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ट्रेस बी जो अपना कितना आ जाता है -1, और इसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल दें तो ट्रेस ए जो है वो कितना आ जाता है 4 आ जाता है, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशन है इसको मैं हटा देता हूँ अब, तो अपने को क्या है इसका ट्रेस निकालना है, ट्रेस a - 2b का। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ट्रेस a माइनस ट्रेस 2b, तो ट्रेस 2b को अपन लिख रहे हैं ट्वाइस ट्रेस ऑफ b, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4 - 2 × -1 +2, ये कितना आ गया 6, ठीक है। तो ये आपका आंसर